हर इंसान को एक रिस्पेक्टेबल लाइफ चाहिए। हर इंसान चाहता है कि उसकी सभी वैल्यू करें, उसकी इज़्ज़त करें। लेकिन जब इज़्ज़त नहीं मिलती, वैल्यू नहीं मिलती, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या कभी आपने जानने की कोशिश की है? गाइस, हर इंसान को किसी न किसी से शिकायत रहती ही है। शिकायत का सही मतलब है खोट या फिर कमी। हमें हर चीज़ में कुछ ना कुछ खोट नज़र आ ही जाती है। कहने का मतलब है कि हम खुद को किसी चीज़ से या फिर किसी इंसान से सेटिस्फाई नहीं कर पाते। हमेशा हमें शिकायत होती ही रहती है कि ये चीज़ ऐसी नहीं वैसी होनी चाहिए थी, उस इंसान को ऐसा नहीं वैसा बोलना चाहिए था, उसने मुझे इस तरह से बोल दिया जबकि उसे ऐसा बोलना चाहिए था। ऐसे दुनिया भर की शिकायतें या फिर कमियां हम अपने मन में लेकर चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि शिकायतें करना गलत है, लेकिन जब इंसान का ध्यान सिर्फ और सिर्फ शिकायतों में ही लगा रह जाएगा तो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। फिर हमें सही चीज़ में भी कमी ही नज़र आती है। शिकायत या कमी निकालने के जितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, उससे कई ज़्यादा नुकसान भी है। दूसरे में कमी निकालना या फिर अपनी हर बात के लिए शिकायत करना आपको दूसरे की नज़र में गिरा भी देता है। शिकायत करने वाले इंसान की बातों को लेकर लोग सुनना उसे बंद कर देते हैं और उनसे पीछा छुड़ाने लगते हैं। घरों में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अक्सर अपनी नई पीढ़ी की हर चीज़ में कमी निकालते रहते हैं और टोकते रहते हैं। उनकी शिकायत इस बात से होती है कि हमारे बच्चे हमारी सोच के अकॉर्डिंग काम नहीं करते, टाइम पर घर नहीं आते, बाहर का खाना खाते हैं, ऐसे वैसे कपड़े पहनते हैं जो उनके समय में कोई नहीं पहनता था, और भी बहुत कुछ। तो ये शिकायतें उनके हिसाब से तो जायज़ है, लेकिन आज की पीढ़ी के हिसाब से ये गलत है। तो खुद को शिकायती इंसान न बनाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? गाइस, हमारी जितनी भी शिकायतें होती है उनमें से कुछ शिकायतें सही होती है। जब हम केवल शिकायत करते रहते हैं तो ये दर्शाता है कि आप दूसरों से ही नहीं बल्कि खुद से भी नाराज़ हैं। जिन गलत सोच वाले लोगों से दूर रहने की सलाह आप दूसरों को देते हैं, वह उल्टी सोच खुद आपके अंदर भी घर करके बैठी है। क्या कभी सोचा है आपने? बात बात पर होने वाली हमारी नाराज़गी और शिकायतें हमें कहीं नहीं ले जाती। हम सबके पास अपनी फीलिंग्स की एक थैली है जिसमें मन चाहा सामान भरा होने के बावजूद वो हमें बोझ नहीं लगता। हम उसे अपने से अलग भी नहीं करते। जब उस थैली में कोई अनचाहा बोझ आ जाता है तो उसे बर्दाश्त करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। दूसरों के लिए हमारी शिकायत और नाराज़गी फीलिंग्स का वही अनचाहा बोझ है जिसे हम अपने उस फीलिंग्स की थैली में भरे रहते हैं। जब हम बात बात पर शिकायत करते हैं या फिर कमियां निकालते रहते हैं तो हमारी ये रवैया हमारी हेल्थ, हमारे रिलेशनशिप और हमारी पर्सनालिटी पर नेगेटिव असर भी डालता है। हर दिन हम औसतन 20 से 25 बार शिकायत तो करते ही रहते हैं। जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं करती तो हम शिकायत करते हैं। जब कोई हमारी बात नहीं सुनता तब हम शिकायत करते हैं। शिकायत करने से भले ही हमारे मन का बोझ कुछ कम हो जाता है, लेकिन शोध कहती है कि शिकायत करने से मिलने वाली शांति बस थोड़ी ही देर की होती है। शिकायत करना हमारे और सुनने वाले दोनों के मूड को खराब कर देता है। यह दिल और दिमाग दोनों को नुकसान पहुंचाता है। तो हर बात बात पर शिकायत करने की आदत का असर क्या होता है, ये भी जान ले। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अकॉर्डिंग शिकायतें करने का हमारे दिमाग पे गहरा असर पड़ता है। 30 मिनट से ज़्यादा अगर लगातार शिकायतें करना और सुनना पड़े तो हमारे दिमाग को ये नुकसान पहुंचा सकता है। हम जितनी ज़्यादा शिकायतें करते हैं उतना ही खुद को नेगेटिव मेंटालिटी की ओर ढकेलते भी है। इतना ही नहीं, शिकायत करते समय शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन का भी स्राव होता है। यह हार्मोन हमारे हालत का सामना करने के ढंग पर भी असर डालता है। हम जितनी ज़्यादा शिकायतें करते हैं उतना ही ये हार्मोन्स हमारे बॉडी से निकलता है।
यानी कि हमारे बॉडी में ये बढ़ते जाता है और इसका ज़्यादा होना दिल और दिमाग पर स्ट्रेस पैदा करता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही खराब हो सकता है। हम अपनी जिन भावनाओं को संभाल पाते हैं उन पर हम सामान्य रिएक्शंस करते हैं, लेकिन अपनी जिन फीलिंग्स पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते वे शिकायत, गुस्से और आंसुओं के रूप में बाहर आ जाती है। कई दफ़ा तो हमारी शिकायत का रीज़न दूसरे की गलती होती है, जो कि सही भी है। गलती होने पर शिकायत करना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन हम कभी कभी हद से ज़्यादा शिकायती हो जाते हैं। ऐसे में हमें ये देखना चाहिए कि हमारे ऐसे बिहेवियर का कारण, फिर हमारे इस झुंझलाहट का कारण हमारी अपनी कमियां ही तो नहीं है। हैप्पीनेस रिसर्च रॉबर्ट बी डिनर के अकॉर्डिंग शिकायती लोग 3 तरह के होते हैं। पहले वो जो कभी दूसरों से सेटिस्फाई नहीं होते और हमेशा शिकायत करते रहते हैं। दूसरे वो जो केवल अपने बारे में सोचते रहते हैं, वे केवल दूसरों का ध्यान और सहानुभूति चाहते हैं। और तीसरे वो जिनकी शिकायत किसी समस्या से होने वाले असर से जुड़ी होती है और वो सिर्फ समाधान चाहते हैं। हम पूरे दिन भर में छोटी छोटी बातों को लेकर जितनी भी शिकायतें करते हैं उनमें से कुछ ही शिकायतें सही होती है। हमारी 5 शिकायतों में से कोई एक शिकायत ही सही होती है। बाकी की शिकायतों का बोझ हमने खुद पर और दूसरों पर बेवजह लादा हुआ है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शिकायत करने से मिलने वाली खुशी बहुत ही कम समय की होती है, यानी कि थोड़ी होती है। तो अपनी शिकायतों को हम कम कैसे करें, क्या इसके बारे में कभी सोचा है आपने? तो कुछ ऐसी स्टेप्स हैं जिन्हें आप सुनकर या समझकर अपनी इन शिकायतों करने की आदत को सुधार सकते हैं। जैसे नंबर 1 पे बात करते हैं। जब भी आपके मन में कोई शिकायत पैदा हो तो थोड़ा रुकें, खुले मन से सोचें कि क्या वो शिकायत करना अभी ज़रूरी है। अपने मन को शांत करके सही डिसीजन लें। शिकायत करने से ज़्यादा उसके सल्यूशन पर ध्यान दें। आपके सामने जो भी सिचुएशंस हो उसको पहले क्लियर तरह से देखने और समझने की कोशिश करें। ये सोचें कि क्या शिकायत करना ही उसकी डिमांड है। नंबर 2, शिकायत करने से पहले परेशानी को सही तरीके से समझें। जब ज़रूरत हो तभी उसकी शिकायत करें। उस व्यक्ति से सीधे या फिर फ़ोन या फिर ईमेल से भी बात कर सकते हैं। किसी की शिकायत को दूसरों के सामने न लाएं। नंबर 3, शिकायत करने से पहले उसका सॉल्यूशन जरूर ढूंढें। दूसरों को उनकी कमियां ना गिनाएं। नंबर 4, बातों को पॉजिटिव तरीके से कहें, प्यार से बात करें और सामने वाले को सही तरीके से समझाने की कोशिश करें। कई बार हमें ये टेंशन होती है कि हमारी वैल्यू नहीं होती, लोग रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते। तो कभी कभार अपने पे गौर भी किया कीजिए कि हो सकता है कि कंप्लेनिंग माइंड होने से भी आपकी वैल्यू नहीं होती। तो दोस्तों, मेरे ये सारे टिप्स जो भी मैंने इस वीडियो में बताए हैं, आप उसे फॉलो ज़रूर कीजिए और एक बार उस पर गौर ज़रूर कीजिए और देखिए क्या रीज़न है कि लोग आपसे दूर हो रहे हैं। और अगर लाइफ में हैप्पी रहना है, खुश रहना है, तो शिकायत करना बंद कर दे। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वैसे लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए जो कि हमेशा अपनी लाइफ में परेशान रहते हैं और शिकायतें करते रहते हैं। तो फिर मिलती हूँ मैं ऐसे ही एक नई वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।